अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त दिन भर के साथ मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और अब ख़बरें तफसील के साथ शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी ख़बर से जो ज़िला बांडीपोरा से आ रही है, जहाँ आज बांडीपोरा के सदरकोट पाइन इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में 4 फौजी एहलकार अज़जा वहीं 2 दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इतलात के मुताबिक सदरकोट पाइन में फ़ौजियों को ले जाने वाली फ़ौजी ट्रक उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब एक मोड़ पर ड्राइवर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया और ट्रक गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान शदीद ज़ख्मी हुए एहलकारों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जहाँ बाद अज़ां 4 दम तोड़ गए। 4 मारे गए फौजी एहलकारों की शिनाख्त पवन कुमार, हरी राम, जतिंद्र कुमार और नतीश कुमार के तौर पर हुई है। वहीं 2 दीगर जख्मियों की शिनाख्त गरली शंकर और वल्पा कुमार के तौर पर बताई जा रही है। महकमे सेहत की वजीर सकीना आयतू ने आज सीडी अस्पताल और जीपी पंत अस्पताल श्रीनगर का दौरा करके वहां मरीजों को पहुंचाई जा रही सहूलियात का बगौर जायजा लिया। इस दौरान उनके हमरा मेंबर असम्बली एहसान परदेसी और दीगर महकमे सेहत के अफसरान भी थे। दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए सकीना आयतू ने कहा कि दौरे का मकसद मरीजों को पेश आ रही मुश्किलात को दूर करना है। वहीं इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जो भी डॉक्टर दौरान ड्यूटी प्राइवेट प्रैक्टिस में मुलव्वस पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने डॉक्टरों पर मरीजों से बेहतर तरीके से पेश आने की अपील भी की। सर ये होता है कि वहाँ पे जो है पेशेंट केयर दिया जो जाता है हॉस्पिटल्स में, उसकी कहीं कहीं शिकायत आ जाती थी कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। और जो हॉस्पिटल्स के अंडर प्रॉब्लम्स हैं हमारे जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, उनकी भी कहीं कहीं मुश्किलें काफ़ी हैं। हॉस्पिटल्स में जाने का मकसद यही है ताकि इन सारे चीज़ों का जो है वहाँ पे इजाला किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को सुना जाए, चाहे वो लोगों की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हमारे काम कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स है। मेन मकसद यही है। और असली जो है इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है आने का वो ये है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि उनकी सुनवाई हो, उनकी बात सुनी जाए। और हेल्थ सेक्टर जो है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हम समझते हैं कि लोगों का जो पेशेंट केयर की बात जहाँ पे हो वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ बताएंगे, उसमें सरकार देखेगी, लेकिन जो पेशेंट केयर है उसमें कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वो। और दूसरी जो बात थी, जो शिकायत आती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस की जा रही दौरान कुछ डॉक्टर्स, मैं सारे नहीं कहूँगी, तो वो ज़्यादती है, वो नाइंसाफ़ी है पेशेंट्स के साथ। तो इसलिए मेन रीज़न ये भी है कि इन चीज़ों को भी चेक रखना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रखी हैं हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे वो मेडिसिन की बात हो, डॉक्टर्स की बात हो, पैरामेडिकल स्टाफ की बात हो, उन फैसिलिटीज़ का जो है लोग फ़ायदा उठा सके, लोगों को उसका फ़ायदा दिया जाए। अगर डॉक्टर्स का बिहेवियर अच्छा हो, लोगों को सेटिस्फाई करे, लोगों को मुतमईन करें। अगर लोग कितना भी बीमार हो पेशेंट, जब वो डॉक्टर के पास आए, ये ना हो कि डॉक्टर उठा के उसका टेस्ट ही कहीं फेंक दे कि जाओ आप, मुझे क्यों आए हो दिखाने के लिए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें रोकना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, मैं समझती हूँ, इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पेशेंट का जो एक काउंसलिंग होनी चाहिए वो उसकी हमारे पास कमी है। वो मैं अपने जो हमारे साथी हैं, डॉक्टर्स हों, कोई और मेडिकल टीम हो, उनको मैं यही गुजारिश करूँगी, अपना बिहेवियर चेंज कर लीजिए, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रहें, ताकि बाकी जो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे बिल्डिंग के बारे में, बेड्स के बारे में, कहीं मेडिसिन के बारे में, वो हम ज़रूर जो सरकार को करना होगा, जो सरकार का रोल है वो हम ज़रूर करेंगे ताकि लोगों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो। उधर ज़िला कुपवाड़ा में आज उस वक़्त अनोखा एहतजाज देखने को मिला जब मेंबर असम्बली लंगेट शेख खुर्शीद ने हुकूमत पर लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम न करने का इल्ज़ाम लगाकर DC ऑफिस कुपवाड़ा के बाहर धरना दिया। इस दौरान शेख खुर्शीद ने इल्ज़ाम लगाया कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ख़राब पड़े वाटर पम्प्स को अगरचे ठीक करने का वादा दिया गया, ताहम 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इन वाटर पंपों की मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से लोग
पानी की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किलात से जूझ रहे हैं। शेख खुर्शीद उन खराब पंपों को लेकर डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कहा कि महकमे की नोटिस में अगरचे इन खराब पंपों को लाया गया, ताहम वो टस से मस नहीं हुए। उधर ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मसले को हल करने की यकीन दहानी के बाद MLA ने अपना धरना ख़त्म किया। अगर यूजन वीकेंड से ट्रांसफार्मर खराब छो, ये पिछले एक हफ्ते से खराब है और हमने पिछले 3 दिन से जो है हमने डिस्ट्रिक्ट मैडम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाया। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने इनकी नोटिस में लाया, इन्होंने डायरेक्ट किया था मैकेनिकल वालों को, लेकिन मैकेनिकल वाले टस से मास नहीं हो रहे हैं। ना वो कल आए ना आज आए, कल संडे थी और नहीं उनकी नीयत थी, कहाँ नीयत हो रही है। हाँ, और 3 दिन पहले मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE के ऑफिस में भी गया। वहाँ से क्या है? उन्होंने कहा हम चिट्ठी एक लिख रहे हैं, वहाँ हम देख रहे हैं, इनको पूछे आप, पूछो। और कोई न किसी MLA ने, न किसी DDC ने, न किसी DC ने, न किसी LG ने, न CM ने इनके ऊपर ये एहसान किया है। पंचायत फंड में हम रैपिस वूल अरेंज करेंगे और उसके बाद हम मेंटेन भी नहीं कर सकते, इनके पास फंड्स नहीं होते हैं। ये हाल सिर्फ वहाँ लालबुग और गनापुरा का ही नहीं है, हर जगह यही हाल है, हर जगह यही हाल है। तो मेरी कोई पर्सनल डिमांड नहीं है। एक तो कार्रवाई कीजिए कि पिछले 3 दिनों से वहां पे ऑफिसर क्यों नहीं आया, उन्होंने क्यों नहीं इसको मेंटेन किया, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? मतलब लोगों को ये पानी नहीं देंगे, मतलब व्हाट डू यू मीन? मतलब लोगों को पानी नहीं देंगे, मतलब जैसे वहां हुआ नॉन BJP को वोट देके अब LG और सेंटर जो है लोगों को यहाँ टॉर्चर करेगी, वैसे ही यहाँ पे MLA आएगा धरना देने के लिए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियरिंग विंग वहाँ लोगों को टॉर्चर करेगी? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या है? वही तो अलमिया है। अब सुनेंगे ना, अब सुनेंगे, ऐसे नहीं सुनेंगे, और भी तरीके हमारे पास सुनवाने। उधर समाजी कारकुन जयेश गुप्ता की क़यादत में आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा किया गया। इस दौरान उनके हमरा दीगर कारकुनान की तरफ से रियासी दर्जे की बहाली और दरबार मुँह की रिवायत को फिर से बहाल करने के हक़ में नारेबाजी भी की गई। मीडिया से बात करते हुए जयेश गुप्ता ने मरकज़ी सरकार से रियासी दर्जा फौरी तौर पर बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत की तारीख़ में पहली बार हुआ है जब एक रियासत को घटाकर UT में तब्दील किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर हैं तो फिर मरकज़ी सरकार रियासती दर्जा बहाल क्यों नहीं कर रही। उन्होंने मज़ीद नौकरियों और ज़मीनों की हिफाजत के लिए सरकार से दफ़ा 371 को लागू करने की मांग की। तो जम्मू कश्मीर की सरकार को कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि किसी जगह को हमें यहाँ पर डिमोशन मिली, स्टेटहुड से हमें UT दिया गया। यूजुअली होता क्या है, जब भी UT होती है तो कुछ सालों के बाद UT को स्टेट बनाया जाता है, लेकिन हमको डिमोशन दी गई, जो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। और अमित शाह जी ने स्पेशली पार्लियामेंट में ये कहा था कि जब यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेटहुड की वापसी दी जाएगी। अब मुझे बताइए, G20 करवाया, इतना बड़ा इवेंट करवाया और भी कई सारी चीज़ें करवाई, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, तब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जब स्टेटहुड देने की बारी आती है तो कई तरह के बहाने लगाए जाते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज वेल, कि जम्मू कश्मीर में जो दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए, ये हमारे लोगों की काफ़ी देर से डिमांड है। अब दरबार मूव जब होगा, क्या होगा कि लोगों का आना जाना, कश्मीर का यहाँ पे, जम्मू का वहाँ पे जब आना जाना होगा तो लोग बाज़ारों में जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लोगों के घर में पैसा आएगा, आगे वो आगे परचेजिंग करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दरबार मूव नहीं, आपने देखा जगह जगह हमारे जो बाजार पहले भरे रहते थे आज खाली रहते हैं, उसका खामियाजा ये है हमारा लोकल दुकानदार बिजनेसमैन बहुत तकलीफ में है, बहुत दुखी है, आज सारी दुकानें बंद है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें 371 दिया जाए। 371 इसलिए दिया जाए क्योंकि ये हमें हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन देता है और हमारी लैंड को प्रोटेक्ट करता है। 371 से ये होगा कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में 80% जो हमारी नौकरी हमारा लोकल बाशिंदा लेके जाएगा।
باہر کے لوگ نہیں لے کے جائیں گے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہے پاس میں یہاں پہ آلریڈی گورنمنٹ نوکریاں بڑی کم ہوتی ہیں, باہر کے لوگ آتے ہیں اور نوکریاں لے کے جاتے ہیں. دوسرا 371 لینڈ کی پروٹیکشن دیتا ہے. تو اس لیے آپ کے ذریعے ریکویسٹ ہے میری کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ پرتانا مت کی جائے. وہیں نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر جموں رتن لال گپتا نے مرکزی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آخر کن وجوہات کی بنا پر سرکار جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کر رہی. جموں میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے NC صوبائی صدر نے مرکزی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی سرکار نے ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ آج تک پورا نہیں کیا. وہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت جموں کشمیر میں دوہری حکمرانی کے باعث عوام کے ساتھ ساتھ افسران بھی پریشان ہیں کہ وہ آخر کس کی مانیں. وہیں رتن لال گپتا نے مزید کہا کہ ریل سروس کو کشمیر کے ساتھ براہ راست جوڑنے سے جموں کے تاجروں کو کافی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. چاہیے کہ صاحب جموں کشمیر جو ہے اس کی ٹوپوگرافی, اس کا سسٹم, اس کا دیوار جو آپ نے پچھلے 10 سالوں میں کیا ہے, تو اس میں جموں کشمیر کے اندر جو لوگوں کے اندر آپ نے گھرنا پیدا کی ہے, آپسی بھائی چارے کو جخ پہنچائی ہے, اس کا آپ کو ضرور سمجھ دینا چاہیے کہ آپ جموں کشمیر کو اس سطح پہ مت لیجیے جیسے باقی اسٹیٹیں ہیں. جس طرح سے آپ اسٹیٹ کو روک کے بیٹھے ہیں, کیوں نہیں دے رہے آپ اسٹیٹ کا درجہ؟ جموں کشمیر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا گناہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو اسٹیٹ سے یوٹی بنایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, 10 سال آپ کی حکومت رکھی اور جبرن رکھا آپ نے جموں کشمیر کو, زرگمان کر کے رکھا. کیوں آپ نے 10 سال جموں کشمیر کو ڈیموکریسی وانچت رکھا؟ کیوں, کیا قصور تھا؟ تو جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ بیر بکریے مت رکھے. اب تو لوگوں نے اپنی سرکار چنی ہے, پاپولر سرکار ہے. آپ 1996 کی حالت دیکھیے کیا حالت تھی یہاں پہ, تب بھی نیشنل کانفرنس نے سر پہ کفن باندھ کے ڈیموکریسی کو بحال کیا تھا. آج بھی جموں کشمیر کے اندر ڈیموکریسی اگر لائی ہے تو نیشنل کانفرنس کی دین آئی ہے. اور ڈیو سسٹم میں جو آفیسرز ہیں وہ خود پریشان ہیں, کس کی مانے؟ کوئی اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے, کوئی نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ ٹیم جب آئے گا تو آٹومیٹیکلی جو ہمارے فیصلے ہیں, جو ہم نے پرومیسز کیے ہیں, وہ تو اس کا تو پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے. جو جموں میں یاتری رکنا چاہتا تھا اب وہ رکے گا نہیں, کیونکہ دونوں سسٹم جو ہے, ٹرین دلی ٹو سری نگر کشمیر جا رہی ہے, اور یہ جو دلی کٹرا ایکسپریس ہے وہ بھی سیدھا جموں کو بائی پاس کر کے جا رہا ہے. اب جموں کے لیے پریشانی ہے, ویپاریوں کے لیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جموں کے اندر کوئی اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بنائی جائیں تاکہ جو لوگ جموں کے راستے جانا چاہے وہ چاہے کہ ہم ایک آدھا دن جموں میں رک کے جائیں. تو اس کے لیے ہم ڈیولپ کریں گے, پٹری ٹاپ جیسی جگہ ہے اس کو ڈیولپ کریں گے, مانسر کو کریں گے, سروسر کو کریں گے, یا کئی ایسی آپ مغل روڈ کے راستے دیکھیں تو کئی ایسی جگہ خوبصورت جگہ. PHE جوائنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن کشمیر کے عارضی ملازمین کے ایک گروپ نے آج اپنے مطالبات کو لے کر سب ڈویژن ٹنگمرگ میں PHE دفتر کے باہر خاموش احتجاج کیا. اس دوران ایسوسی ایشن کے صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سب ڈویژن ٹنگمرگ کے عارضی ملازم محمد شعبان کو مبینہ طور پر دوران ڈیوٹی کچھ افراد نے زد و کوب کر کے شدید زخمی کیا. انہوں نے کہا کہ متاثرہ ملازم کو اس قدر زخمی کیا گیا کہ بعد ازاں انہیں JV اسپتال سری نگر منتقل کرنا پڑا جہاں ان کا علاج جاری ہے. انہوں نے اس حملے میں ملوث افراد کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ساتھ میں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں اگر کوئی کارروائی 8 جنوری تک نہیں کی گئی تو وہ کام چھوڑ ہڑتال پر جائیں گے. 2024 کو ہمارا ایک ملازم محمد شعبان کرے صاحب جو کہ بحیثیت کیجول لیبر محکمہ جل شکتی PHE سب ڈویژن ٹنگمرگ میں کام کر رہا ہے, اپنے خدمات انجام دے رہا ہے, پچھلے 20 برس سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرالپورہ پٹن میں ہمارا ایک
वहाँ का एक मोजस शहरी अब्दुल गफ़ार डार साहब और उसके फर्जंदों ने उस पर जानलेवा हमला किया, उसको शदीद मारपीट की, उसको लहूलान कर दिया, उसको खून में लथपथ। हमने वहाँ से उठा के एसडीएच पटन में रेफ़र किया और वहाँ पे जब उसकी नीम मुर्दा हालत में हम डॉक्टर्स ने उसको देखा तो उन्होंने उसको जेवीसी रेफ़र किया है और डॉक्टर्स ने मशवरा दिया है इसको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए। हम इस वाक़े की कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो एक नुमाइंदा तंजीम है यहाँ की मुलाजमीन की, हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और सरकार से मुतालबा करते हैं, खासकर DC बारामूला से मुतालबा करते हैं, SSP बारामूला से मुतालबा करते हैं, यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मुतालबा करते हैं और SHO पटन से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून के तहत कानून के दायरे में उनको ला के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुलाजिम का कोई कसूर नहीं था। वो सवेरे 9 बजे ऐसी ठंड में भी, ऐसे माइनस में भी सवेरे 9 बजे निकला था और आवाम की खिदमत कर रहा था, आवाम को पीने का पानी बहम पहुंचा रहा था और उसकी यही खता है कि उसने पहले मोहल्ले का पानी ठीक किया 5 बजे तक और 5 बजे के बाद जब वो इस शख्स के घर में अब्दुल गफ़ार डार साहब के घर में करालपुरा वाइलू पटन के घर में दाखिल हुआ पानी ठीक करने के लिए, उसने उसको इस वजह से मारा पीटा, शदीद जख्मी किया क्योंकि आपने पहले मोहल्ले का पानी ठीक क्यों किया, मेरा पहला ठीक क्यों नहीं किया। तो हमारी गुजारिश होगी SSP साहब से कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 8 जनवरी तक इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हमने फैसला कर लिया है, कश्मीर PHE जॉइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने फैसला कर लिया है, PHE सब डिवीजन टंगमर्ग में मुकम्मल कामचोर हड़ताल शुरू की जाएगी, गैर मुय्यना वक्त के लिए कामचोर हड़ताल शुरू की जाएगी, क्योंकि हमारे मुलाजमीन इस वक्त खौफ ज़दा है, उन पर खौफ तारी है, वो किसी जगह पर ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है वो, क्योंकि ये जो हमारा मुलाजिम है मोहम्मद शबी करे साहब, ये 4 बच्चों का बाप है और इंतहाई मफलूकुल हाल इंसान है। अगर बेचारा मर जाता तो इसको SRO भी नहीं मिलता। तो एक तो ये अगर 8 तारीख तक हमारी कामचोर हड़ताल की वजह से इन पर कोई असर नहीं पड़ा तो हमने फैसला कर लिया है कि कश्मीर प्रोविंस लेवल पे हम सारे मुलाजमीन को श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी प्रताप पार्क में जमा करके इसके खिलाफ धरना करेंगे और तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इन अशखास को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। नाज़रीन, दिन भर जारी है लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज महासागर शिक्षा समिति की तरफ से इंद्र कल्चरल फोरम के इश्तराक से उर्दू मुशायरे का एहतमाम किया गया। मुशायरे तक़रीब में वादी कश्मीर के नामवर शोरा और अदीबों ने शिरकत की। वहीं दीगर शख्सियात के साथ साथ वॉइस TV के एग्जीक्यूटिव एडिटर सनम एजाज ने भी तकरीब में मेहमान ख़ास के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में गिरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को तौसीफ़ी असनाद से भी नवाजा गया। वहीं सनम एजाज को सहाफ़त के शोबे में उनकी गिरां कदर खिदमात के एवज़ अवार्ड से नवाजा गया। अब जो इस
सेमिनार के ऑर्गेनाइजर हैं और इन्होंने महासागर शिक्षा समिति प्रयागराज यूपी और इसी बीच हमारे इस टैगोर हॉल के अब्बास अंसारी साहब भी तशरीफ फरमा हुए हैं, उनका भी वालियाना वो बेमिसाल काम किए हैं जिनको हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। रोजनामा तामील इरशाद के अगर नुमाइंदे हैं यहाँ पे तशरीफ लाए नहीं है। मुंसिफ टीवी में नहीं बोलूंगा, मैं चंद साल तक पहले बोलूंगा कि BBC की हमारे सैयद शफकत अब्बास आबदी साहब शॉल है इसके साथ में, आपसे गुजारिश है बिल्कुल उन्होंने मेरे कहने से पहले मेरा काम आसान कर दिया। मौलाना मसूद अब्बास अंसारी साहब से गुजारिश है कि वो वहीं पर रहे और कुरान करीम का नुस्खा जनाब मोहम्मद अमीन भाई साहब वो हम बोलते हैं पायलट एपिसोड था ये इनके लिए। और इन्होंने आज की ये तकरीब जो यहाँ टैगोर हॉल में मुनक़्क़िद हो रही है, लखनऊ का एक ग्रुप है जो समाजी, सकाफती और मजहबी मैदान में वहाँ काम कर रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल एक ग्रुप है, इसका नाम है महासागर शिक्षा समिति। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक अवार्ड फंक्शन हो रही है। ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साहब का प्रेसिडेंट हमारे। आज पहली बार फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी लखनऊ की तरफ से और लोकल जो यहाँ पे इंटर कल्चरल फोरम है उसके इश्तराक से इस तरह की पहली नशस्त मुनक्किद हो रही है। इसे कहते हैं तारुफी प्रोग्राम था और इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान में जो सकाफती और अदबी और मजहबी और फ़िक्री तहज़ीब अदब को फ़रोग़ देने की, उसका एक सिलसिला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ये पहली नशस्त है और जिस तरह से आज कहा गया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का चैप्टर शुरू किया जाएगा और इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहेंगे, जम्मू में होंगे, लद्दाख में होंगे, श्रीनगर में होंगे, तो ये खुशाइंद बात है। आज हमने कई सारे असलाफ को याद किया, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया और नई पीढ़ी से वाबस्ता कई सारे शोरा को एक प्लेटफॉर्म दिया गया और कई सारे लोगों की हौसला अफजाई की गई। मुझे लगता है कि इस तरह की तहरीक जो कौमी सतह पे चल रही है, जम्मू कश्मीर तक उसका फैलाव जो है एक खुशाइंद बात है, हमें इसका इस्तकबाल करना चाहिए। आज का जो प्रोग्राम है ये सेमिनार है और उन उलमाए कराम, शिया सुन्नी दोनों उलमाए कराम के लिए जो हमारे दरमियान नहीं रहे और जो फौत कर गए हैं, उनकी कुर्बानी, सामाजिक और इंसानी कुर्बानियाँ और उनकी मेहनत और उनकी खिदमत पे ये सेमिनार किया गया है, जो फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और महासागर शिक्षा समिति की जानिब से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें यहाँ की इंदर कल्चरल फाउंडेशन और इमदाद साखी साहब और मेरे एक दोस्त हैं एजाज साहब, इन सबों के सहयोग से और इन सबों की खिदमत हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हजारों साल नरगिस बा 1400 ज़िला बारामूला के सोपोर कस्बे में आज सोपोर ब्लड डोनर्स ने सब ज़िला अस्पताल सोपोर के इश्तराक से खून का एहतिया का कैंप का इनकाद किया। कैंप में मुकामी लोगों और रज़ाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैंप का मकसद खून अतिया की अहमियत के बारे में आगाही पैदा करना और एमरजेंसीज़ के दौरान खून की कमी को पूरा करना था। SDH सोपोर के तिबी अमले ने खून अतिया करने के अमल को महफूज और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक मुकम्मल करने में मदद फराहम की। वहीं सोपोर ब्लड डोनर्स के कारकुन ने कहा कि हमें सोपोर के लोगों की जानिब से मिलने वाले मस्बत रद्दअमल पर बेहद खुशी है। वहीं उनके मुताबिक खून अतिया करना एक अजीम अमल है जो ज़िंदगियां बचा सकता है। हर एक जगह पर पड़ती है, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो या कभी किसी पेशेंट की सर्जरी हो, वहाँ हमेशा ब्लड की जरूरत पड़ती है। और इस सिलसिले में हमने ये आज पहली बार भी ये हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम रहता है SDH सोपोर में, और हम खास तौर से शुक्रगुजार हैं सोपोर ब्लड डोनर्स की तरफ से जो ये यहाँ का कैंप विद रिगार्ड टू डोनेशन के लिए किया हुआ है, मुनक्किद हुआ है SDH सोपोर में। हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं और खास तौर से हमें खुशी इस चीज से भी मिलती है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो यहाँ पे हो रहा है, हर एक बंदा जो भी कोई आदमी है यहाँ आता है ब्लड डोनेट करने के लिए,
और खाली मैं सुपर की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें एक श्रीनगर से भी इस वक्त यहाँ पे आया हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का दिन भर। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।